सो जा भाई, मैं तुझे सोने दे रही हूँ, तुझे यहाँ रहने दे रही हूँ, बस बात खत्म। अरे पर तेरे चेहरे के ये क्या एक्सप्रेशन है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तेरे साथ लिव इन में रहने के लिए मरा जा रहा हूँ। अगर तू मेरे साथ रहने के लिए हाँ नहीं करेगा तो मैं तुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगी। अरे छोड़ मुझे, ये तू क्या सरासर बदमाशी नहीं कर रही है? तूने कहा था कि एक टाइम का खाना बना दिया कर, किराया आधा हो जाएगा, और अब जब पेट भर गया तो मुझसे कह रही है कि किराए पर रहना है तो रात को यहाँ सो नहीं सकते। तू तो सस्ता नौकर ढूंढ रही है। ये मत सोच कि तेरी नानी की दुआ से तू दिखने में अच्छी है तो ये शियाओ ये तेरी हर बात झेलेगा। चल सो जा, रहने दे रही हूँ तुझे यहाँ। वो भी नहीं चलेगा सुइए। अगर मैं यहाँ रहने लगा तो कम से कम 10,000 लोग यही सोचेंगे कि हम दोनों लिव इन में रह रहे हैं। समझ आ रहा है तुझे? मुझे नहीं पता, लिव इन है तो है, दिल साफ होना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखो, बस बात खत्म। क्या ऐसा भी होता है क्या? अगर तूने मेरे साथ रहने की बात नहीं मानी और बाहर जाकर कोई भी बकवास की तो मैं तुझे ऐसा बदनाम करूंगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, समझे? तू मुझे जबरदस्ती अपने साथ रख रही है और बाहर जाकर ढिंढोरा भी पीटेगी। हट सामने से, मुझे बाहर जाना है। नहीं हटने वाली। क्या कर लेगा? शेर ने दहाड़ा नहीं मारा तो तूने मुझे हेलो किटी समझ लिया क्या? आज चाहे मुझे सड़क पर सोना पड़े पर तेरे घर में तो मैं बिल्कुल नहीं रहने वाला। खेल खत्म। उठ, देख लिया तू मुझे परेशान कर रहा है। धत तेरे की। अरे रो मत यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। थोड़ा तो तमीज से बात करो। भाई ये तो फंस गया। इस माहौल को देखकर लग रहा है कि बिना कुछ खोए बात नहीं बनने वाली। पहले इसकी बात मान ही लेता हूँ। वैसे भी अभी कोई और कमरा किराए पर मिलने से रहा और फ्री में रहने को मिल रहा है तो खाना बनाने में क्या जाता है। बाद में इसके खिलाफ सबूत जुटाऊंगा कि ये अपनी रईसी का रौब झाड़ती है। फिर यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। ठीक है भाई, रोना बंद कर, मैं रह लूंगा यहाँ पक्का। एक बार तू यहाँ रहने लग जा, फिर देखती हूँ बाहर जाकर कैसे कोई बकवास करता है। फिर तो तेरी अच्छे से क्लास लगाऊंगी। मैं रह तो जाऊंगा पर पहले कुछ बातें साफ साफ बता दूं। मैं खाना बना दूंगा पर घर का बाकी काम आधा आधा होगा और तू मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। अगर ये मंजूर नहीं तो मैं बदनाम होने को तैयार हूँ पर यहाँ नहीं रहूंगा। घर का काम मुझे तो आता ही नहीं। तुझे नहीं आता तो फिर ये सब किसने साफ किया है? मैंने काम वाली बाई लगाई थी। काम वाली बाई? मैं। मम्मी मुझे हफ्ते के बस 1,000 देती है और काम वाली बाई महीने का 2,000 लेती है। हफ्ते का 1,000 मतलब महीने का 4,000। भाई बड़े अमीर हो यार तुम तो। चल ठीक है, तू छोटे मोटे काम जैसे झाड़ू लगाना, टेबल साफ करना कर दिया कर। गंदगी और भारी काम मैं देख लूंगा। चलो ठीक है, पर तुझे वादा करना होगा कि दोपहर और रात का खाना टाइम पर देगी। और हाँ, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना और बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। साफ सफाई और तमीज से रहना होगा। अरे बस कर, शरीफ इंसान हूँ मैं। जिसकी तुझे चिंता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। मैं जाकर अपना सामान लेकर आता हूँ। मैंने हाँ कह दिया तो मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी। और सुन, तू भी मुकरने की सोचना मत, कहीं मुझे चूना लगा दे। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। वैसे भी तेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुझे चूना लगाऊंगा? चलो फिर ठीक है, मैं चला। मदद चाहिए क्या? अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। तेरे घर में गद्दे चादर है ना, बिस्तर का सारा सामान है तो जरा मेरे लिए निकाल देना। और हाँ, मसालों के लिए पहले के जो 70 रुपए बाकी हैं मुझसे ले लेना। चल निकल यहाँ से। अगर तू अच्छा खाना नहीं बनाता और मुझे डर नहीं होता कि तू बाहर जाकर अफवाहें उड़ाएगा तो मैं तुझसे इतनी बात भी ना करती। चलो छोड़ो, अब जब रहने ही आ गया है और अगर बाहर जाकर कोई बकवास की या अफवाह उड़ाई तो मैं पहले ही कह दूंगी कि तूने मुझे धमकी दी थी। और मुझे खाना भी मिल रहा है, दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। एकदम परफेक्ट। 727 पासवर्ड गलत है। चाहती है कि मैं तुरंत रिप्लाई करूं। 100 साल और इंतजार कर। अभी तक आया नहीं? कहीं 1729 तो नहीं है? अरे यार, मैं तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी। तू तो सच में बड़ी चालू लड़की निकली यार। क्यों, क्या हुआ? पलट गए क्या अपने वादे से? तुम मेन गेट का पासवर्ड शायद मैं गलत याद रख रहा था। 1729 है क्या? तुमने ही तो भेजा था। क्या वो 1729 नहीं था? नहीं, मैंने तो 1727 भेजा था। तब तो शायद मैंने ही गलत देख लिया होगा। बुढ़ापा आ गया है ना, नजर कमजोर हो गई है। सामान जमाने में मदद करूं क्या? नहीं चाहिए, तू जाकर अपना होमवर्क कर। अरे सू, या ओहो, तेरी गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर है यार। ये लो, मेरे 10 रुपए दो। ये कौन है? जब तक बताएगा नहीं तब तक नहीं दूंगी। तो मुझे चाहिए भी नहीं, फेंक दे कचरे में। ओहो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर मुझे डराना चाहती है? बिल्कुल नहीं दूंगी तुझे। बाहर जाओ तुम, ये मेरा घर है, मुझे कपड़े बदलने हैं। सू कॉलेज क्वीन, तुझे देखना है क्या? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो वैसे? क्या इसकी भी रिपोर्ट तुझे देनी पड़ेगी? मैं मकान मालिक हूँ, तू मेरे घर में रहता है। अगर तू बाहर जाकर कोई गलत काम करेगा तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? मैं ये कपड़े पहनकर भला क्या गलत काम करूंगा? मैं कॉलेज के स्ट्रीट डांस ग्रुप में जा रहा हूँ। इस फोटो में ये कितनी अजीब दिख रही है, जैसे किसी का उधार खाया हो। इसके रिएक्शन देखकर तो नहीं लगता कि ये गर्लफ्रेंड है, पक्का एक्स गर्लफ्रेंड होगी। युआन, आज थोड़ा लेट हो गए। मुझे याद है तुम आमतौर पर 7 बजे तक आ जाते हो। सामान समेटने में थोड़ा टाइम लग गया। यूरेन दीदी तो कब की आ चुकी हैं? सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। आज मेरा सिखाने का टर्न नहीं है। मुझे लगता है आज मैंने तुम्हें कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर देखा था। एक मनहूस कॉलेज क्वीन मिल गई थी, उसके पीछे दीवाने फैंस की फौज थी। उन्होंने तो मुझे कैंटीन में ही घेर लिया था। तो इसमें तेरा घाटा थोड़ी है। वो सुई दिखने में कितनी सुंदर है, इस बात से तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो अंदर से बड़ी चालू और दो मुही लड़की है। मैंने पहली बार किसी को सुई के बारे में ऐसा बोलते सुना है। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? यो युनशे यांग, तुम यहाँ कैसे आए? यूए ये कैसी बात कर रही हो? मैं भी तो आखिर वाइस कैप्टन हूँ। तुम मुझे क्या बुला रहे हो? शी युआन, तेरी ये टेक्निक देखकर तो लगता है कि तू नए लड़कों को आराम से सिखा सकता है। तुझे भी एक ग्रुप का वाइस कैप्टन बनाकर नए लड़के सौंप देते हैं।
छुओ भाई, मैं खुद जैसे तैसे कर लेता हूँ, दूसरों को सिखाना मेरे बस की बात नहीं है। चल तो फिर छोड़, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम लोग हैं ही सिखाने के लिए। वैसे अगले महीने की 10 तारीख को अपने कैंपस में एक डांस कंपटीशन है, तो क्यों ना नए लड़कों की तरफ से तू एक सोलो डांस परफॉर्मेंस दे, क्या बोलता है? कोई ज्यादा इंटरेस्ट है? मैं सोच कर बताऊंगा। ठीक है, सोच ले और वीचैट पर मुझे बता देना। सिर्फ एक कंपटीशन ही तो है, तुम लोग ही काफी हो उसके लिए। शी युआन को आए अभी आधा सेमेस्टर ही हुआ है और तुम अभी से उसे मजदूरी पर लगाने लगे। हमारा ब्रेकिंग डांस वैसे तो देखने में धांसू लगता है, पर टाइमिंग थोड़ी कम रह जाती है, इसीलिए तो एक नए लड़के की परफॉर्मेंस जोड़कर टाइम बढ़ा रहे हैं, ताकि लोग ये न कहें कि हमारे पास बस 1 मिनट का ही माल है। शी युआन, तेरा बेस बहुत अच्छा है, इस बहाने तुझे स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी मिल जाएगा। उस दिन बहुत सारी लड़कियां शो देखने आएंगी, तो इस बहाने थोड़ा अपनी पहचान भी बना लेना। क्या पता 2-4 के वीचैट नंबर भी मिल जाए। बदतमीज झुओ यांग, तू हमेशा जूनियर्स को बिगाड़ने की बातें करता है। तुम लड़कों के ग्रुप में एक भी सीधा इंसान नहीं है। देख कैसे भड़क गई। मैं तो बस शी युआन के भले की सोच रहा हूँ। अगर फर्स्ट ईयर में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो समझो पूरे 4 साल सिंगल ही कटेंगे। कमीने झुओ यांग, एक बार फिर से बोल के दिखा। अरे मैं तो मजे ले रहा था। देखा यूए जी, ये सुई तो सच में मुझे बच्चा ही समझती है। बारबेक्यू खाओगे? मेरे लिए भी छोड़ना, पूरा मत चटकर जाना। मैं नहाने जा रही हूँ। समझ गया समझ गया, तेरी खाने की कैपेसिटी तो कमाल की है। बहुत दिनों से बारबेक्यू नहीं खाया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा खा लिया। शी युआन, तुझे स्ट्रीट डांस भी आता है क्या? हाँ, बहुत पहले सीखा था। वो वैसा वाला क्या जिसमें जमीन पर गोल गोल घूमते हैं? हाँ वैसा ही। क्या तू मुझे अभी थोड़ा करके दिखा सकता है? नहीं, यहाँ जगह कम है। अगर देखना है तो अगले महीने की 10 तारीख को कॉलेज कैंपस में कंपटीशन है, शायद मैं वहाँ स्टेज पर सोलो डांस करूंगा। ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख को शायद है, मैंने टिंग से सुना था। वैसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तेरे घर पे रहता हूँ। क्यों, फट गई क्या तेरी? तूने कॉलेज की सोशल वॉल नहीं देखी क्या? मैं बस तेरे साथ एक टेबल पर क्या बैठ गया, लोगों ने मुझे ऑनलाइन ट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर ये लिव इन वाली बात बाहर आ गई तो मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। लिव इन है तो है, दूसरों की परवाह क्यों करना? हमें खुद पता होना चाहिए। बस मैं सीरियस हूँ, क्या पता किस दिन तेरी वजह से मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। जानती हूँ यार, कोई बड़े फख्र की बात थोड़ी ही है जो मैं बाहर जाकर ढिंढोरा पीटूंगी। वैसे भी मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ और बहुत कम लोगों को पता है कि मैं यहाँ रहती हूँ। अपनी जान की फिक्र छोड़ो। तुझे रोज क्लासेस नहीं जाना होता क्या? तुम आर्ट्स वालों की क्लासेस इतनी कम होती हैं क्या? क्लासेस तो कम होती हैं, पर होमवर्क बहुत मिलता है। मुझे इस महीने के आखिर तक अभी 10-12 पेंटिंग्स पूरी करनी है, तब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज तो पहले ही 26 तारीख हो गई। कोई बात नहीं, मैंने पूरा प्लान कर रखा है। रोज की 2 पेंटिंग्स, महीने के आखिर तक पूरी 12 हो जाएंगी। ओ मैडम, जरा होश में आओ, इस महीने में 31 दिन है, तो तूने वो एक दिन कहां से गायब कर दिया? क्या? मैं कमरे में जा रही हूँ सोने। आधी रात को ये सुई सो क्यों नहीं रही है? क्या कर रही है? ये तो गड़बड़ है। ये सुई की आवाज नहीं है क्या? सुई, सुई, क्या हुआ तुझे? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? पेट खराब हो गया क्या? मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, हॉस्पिटल पास में ही है, बस अभी पहुंचे। इसे गंभीर आंतों का इन्फेक्शन हुआ है। इसने रात को क्या खाया था? इसने रात को थोड़ा बारबेक्यू खाया था और दूध भी पिया था, ठंडा दूध। तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो यार? पेट पहले से ही खराब है, ऊपर से बारबेक्यू और ठंडा दूध दे दिया। शुक्र है कि ज्यादा देर नहीं हुई। इसे यहाँ लाकर लिटाओ। शियाओली, तुम आकर इसे सुई लगाओ, मैं इसके लिए दवाइयां लिख देता हूँ। और सुनो, तुम यहाँ आकर इसका हाथ पकड़ो। मैं? क्यों, क्या हुआ? इसे सुई से डर लगता है, कहीं ये झटके न मारने लगे। बोतल खत्म हो गई है, मुझे बुला लेना। ठीक है, थैंक यू। ये दवाइयों का पर्चा है और ये ड्रिप का खर्चा है। जाकर पैसे जमा कर दो और दवाइयां ले आओ, फिर तुरंत इसे एक खुराक दे देना। ठीक है, पहले मेरे साथ आओ। इसे पहले से ही पेट की बीमारी है, इसकी आंतों की मूवमेंट थोड़ी स्लो है, डाइजेशन खराब है। आगे से ज्यादा तेल, तीखा और मसालेदार खाना मत देना। कुछ दिन हल्का खाना देना, जैसे दलिया, पतली नूडल्स वगैरह। और सुनो, मैं तुम्हें एक आयुर्वेदिक थेरेपी सिखाता हूँ। खाना खाने से पहले और बाद में इसके पेट की मालिश कर दिया करना, इससे आंतों की मूवमेंट तेज होगी। नहीं तो कुछ भी खाते ही इसके पेट में तकलीफ होने लगेगी। मैं इसके पेट की मालिश करूं? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अपनी गर्लफ्रेंड के पेट की मालिश ही तो करनी है। इतने बड़े मर्द होकर इतना हिचकिचा रहे हो। मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। मेरा और इसका बस रूम पार्टनर वाला रिश्ता है। भाई साहब, आजकल के युवा भी क्या क्या गेम खेलते हैं। चलो पहले मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, फिर तुम किसी और को सिखा देना। चलो ठीक ही है। अब पेट में दर्द तो नहीं है ना? नहीं है तो ये बोतल खत्म होते ही घर चलेंगे। शी युआन, तेरी सुबह की क्लास नहीं है क्या? मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। कहीं तुझे दोबारा दर्द उठ गया तो क्या करेंगे? पेट का ये अचानक दर्द कोई मजाक नहीं है। वैसे भी मुझे इतनी तेज नींद आ रही है कि क्लासरूम में जाता तो भी सो ही जाता। उससे तो अच्छा है तेरे घर पे ही सो जाऊं। ओहो चलो ठीक है। चलो भाई, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये दलिया पी ले, फिर सो जाना। अभी तेरे पेट में कुछ भी नहीं है। 1 मिनट रुक। क्या हुआ? तेरी कोई बहुत खास सहेली है क्या? हाँ है, पर उसका मेरे दलिया पीने से क्या कनेक्शन है? वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं सच कह रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि खाना खाने से पहले और बाद में एक खास तरीके से तेरे पेट की मालिश करनी पड़ेगी, नहीं तो। अच्छा शी युआन, मैं मानती हूँ कि तू मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू जो चाहे वो करने लगेगा। भले ही मैं अभी कमजोर हूँ और तेरा मुकाबला नहीं कर सकती, पर इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सू, ये तेरे इस बात का क्या मतलब है? ऐसे बोल रही है जैसे मैं तेरा फायदा उठाना चाहता हूँ। सुन, ये बात डॉक्टर ने कही है कि तेरी आंतें स्लो काम करती हैं। इस बीच कुछ भी खाएगी तो पेट में दर्द हो सकता है, इसीलिए उन्होंने मुझे वो मसाज सिखाई है ताकि खाने के आगे पीछे मालिश कर सकूं। मैंने तो डॉक्टर से साफ कह दिया था कि हम बस रूम
रूम पार्टनर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी और लड़की को सिखा दूं। इसीलिए मैंने पूछा कि तेरी कोई खास सहेली या रूममेट है क्या? कौन तेरा फायदा उठाना चाहता है भाई? वैसे भी हॉस्पिटल ले जाते वक्त तो फायदा मिल ही गया था, हालांकि मैंने जानबूझकर नोटिस नहीं किया, पर फील काफी सही था। शियुआन हूँ मैं, तेरी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली। अब मैं ठीक हूँ, तू जाकर आराम कर ले। ठीक है भाई, कितना अच्छा इंसान है शियुआन। जल्दी आओ यार, थोड़ा धीरे करना, मुझे दर्द से डर लगता है। सुइए, ये तू क्या कर रही है? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ भाई, मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है, मुझसे खुद से नहीं हो रहा है। तू जल्दी करना, मुझे लग रहा है फिर से दर्द शुरू होने वाला है। क्या यार, ऐसे हुस्न का लालच देकर तुम मेरे जैसे शरीफ बंदे का इम्तिहान ले रही हो? शियुआन, तू मर्द है या नहीं? अच्छा, तू मुझे उकसा रही है ना? ठीक है, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, मानना पड़ेगा यार, ये मसाज का तरीका सच में बड़े काम का है। अरे यार, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं जरा तेरा पसीना पोंछ दूं? नहीं, अरे सुनो तो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे? सॉरी यार, तूने भी तो मेरे पेट को हाथ लगाया ना, तो चलो हिसाब बराबर। अब तू ठीक है ना? अब मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, तू जाकर सो जा। वैसे हॉस्पिटल का कितना खर्चा हुआ? मैं तुझे ट्रांसफर रहने दे, छोटा मोटा अमाउंट था, बात खत्म है। तू पेंटिंग तो काफी अच्छी बना लेती है, बस क्लास का होमवर्क है, अगर कंपटीशन के लिए बनानी होती तो इससे भी अच्छी बनाती। दोपहर में तू क्या खाना पसंद करेगी? कमीने शियुआन, तूने ये जानबूझकर किया ना? अरे मैं तो भूल ही गया था। तुझे भूख लगी है क्या? मैं तेरे लिए पतली नूडल्स बना देता हूँ, थोड़ी भूख तो लगी है। वैसे फ्रिज में 7-8 दूध की बोतलें रखी हैं, तू ले जा और पी ले। सच में वो सारा दूध 1 हफ्ते में एक्सपायर होने वाला है, मैं उतना पी नहीं पाऊंगी, इसलिए तुझे गिफ्ट दे रही हूँ। वाह जी वाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मालकिन जरा सा सब्र करो, नूडल्स अभी बनकर तैयार होते हैं। कमीने शियुआन, तूने रात को अपने लिए इतना वीआईपी खाना बनाया, ऊपर से आमलेट और सॉसेज भी डाला। क्यों ना हम दोनों अपनी प्लेट बदल लें? तू तो पक्का जानबूझकर पास आ रही है, चेहरा लाल हो रहा है और मुस्कुरा भी रही है, जैसे कि हेलो बेटे क्या बात है? साले तू मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, सुबह कहाँ गायब था? क्लास क्यों नहीं आया? सो रहा था, जाने का मन नहीं था। साले तू ना दोपहर वाली क्लास में आएगा कि नहीं? आऊंगा, तू जरा मेरे कपड़े और किताबें क्लास में लेते आना, ठीक है? मेरे लिए सिगरेट लाएगा? ला दूंगा। तुम लड़के आपस में ऐसी बातें करते हो क्या? सब ऐसे नहीं होते, कभी कभी बस एक दूसरे को बेटा बोल देते हैं, बड़ा फनी है। वैसे तुम लोगों की बातचीत बड़ी काम की होती है, एक फोन बस 1 मिनट में खत्म। हम लड़कों को बस रिजल्ट से मतलब होता है, फालतू की राम कहानी से नहीं, इसलिए बातचीत जल्दी खत्म हो जाती है। वैसे तू कभी मेरी भी एक स्केच पेंटिंग बना देना। क्यों बनाऊं? मैं पेंटिंग बनाने के पैसे लेती हूँ, जितने चाहे ले लेना। मेरे पास एक स्केच के पैसे न हो, ऐसा हो सकता है क्या? ले लेना। कितने लेगी? वो तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है, जरा मेरी बटरिंग कर, मूड अच्छा हुआ तो कम ले लूंगी। वैसे न्यूड मॉडल की पेंटिंग बिल्कुल फ्री है, तो फिर तू इंतजार ही कर। तू खाना खाने के बाद ये दवाई भी खा लेना, सुबह नहीं खाई थी, और अगर पेट में फिर से तकलीफ हो तो खुद ही थोड़ा दबाकर देख लेना। समझ गई बाबा? कितना लेक्चर झाड़ता है तू, जाना। वैसे देखा जाए तो ये बंदा दिल का बुरा नहीं है, कम से कम दयालु तो है। शियुआन, क्या इत्तेफाक है ना? क्या मस्त सुहानी रात है, पर तेरे होने से माहौल बिगड़ गया। मुझे घेरने के लिए तूने काफी पापड़ बेले होंगे ना, जरा अंदाजा लगाने दे। वो शूली नाम के चमचे ने बताया होगा ना। साले, मुझे तुझे घेरने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, अगर भलाई चाहता है तो घुटने टेक और माफी मांग, और हमारे लिए सिगरेट के कुछ पैकेट खरीद, फिर हमें थोड़ा हाथ साफ करने दे, तब शायद आज तुझे छोड़ दें। चाओ ज्यूनई, तुझे पता है तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तू हर वक्त खुद को जरूरत से ज्यादा 30 मार खा समझता है। शियाओ चांग, तू इतनी फालतू बकवास क्यों कर रहा है? एक कल का छोरा ही तो है, जल्दी से कूट काट के किस्सा खत्म कर। शिंग भाई, ये लड़का बड़ा ढीठ है, जरा आप लोग हाथ साफ करो, काम खत्म होने के बाद दारू का खर्चा मेरी तरफ से। चाओ ज्यूनई, तू अभी बिल्कुल किसी राजा के चमचे जैसा लग रहा है। क्या मतलब? साले तूने मुझे हिजड़ा बोला? हाँ भाई, तू ओहो। अरे यार बचाओ, मैं तो गया काम से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। भागने की कोशिश की तो पुलिस केस और कड़ा हो जाएगा। पुलिस अंकल बचाओ, पहले उन लड़कों को थाने ले जाओ और लॉकअप में डालो और इसे हॉस्पिटल पहुंचाओ। फ्री का माल उड़ाना चाहती है, बड़े बड़े सपने देख रही है। उधार नहीं देना तो मत दे, बात खत्म, जरा संभल कर। ये टच कुछ अजीब सा लग रहा है। चाओ अंकल, आप भी नहीं चाहेंगे ना कि चाओ ज्यूनई इतनी कम उम्र में पुलिस रिकॉर्ड में फंस जाए? शियुआन, इस मामले में उस बदतमीज लड़के की ही गलती है, बेटे की गलती बाप के सिर होती है। मैं उसकी तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मैं उसे आगे से सीधी राह पर रखूंगा। चाओ अंकल, इस पूरे फसाद की जड़ ये है कि चाओ ज्यूनई की रैंक कम आई थी और मेरी अच्छी रैंक की वजह से उसे कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं मिली। बस इसी बात की खुन्नस है उसे मुझसे। हाँ, ये बात तो सच है। मुझे भी पता है कि चाओ ज्यूनई ने शियुआन को पहले भी परेशान किया है। कल वो मेरे हॉस्टल में मुझे घेरने आया था और मेरे रूममेट को भी धमकाया। मुझे नहीं पता उसे मेरा पता कैसे मिला। कल रात उसने मुझे बीच रास्ते में घेरा और मुझ पर हमला कर दिया। उनके मारने के बाद शुक्र है कि पुलिस वाले सही टाइम पर आ गए, नहीं तो मुझे नहीं पता कि आज मैं यहाँ आपसे समझौता करने की हालत में होता भी या नहीं। इससे मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से
बहुत गहरी चोट पहुंची है, इसलिए हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। मैं समझौते के कागज पर साइन कर सकता हूँ, लेकिन अगर आगे उसने कभी भी मुझे गाली दी, मेरे काम में दखल दिया या मारपीट की, तो मेरे पास उसके खिलाफ दोबारा केस खोलने का पूरा हक रहेगा। बिल्कुल शीयुआन, तुम्हारी मांग जायज है, सारा नुकसान मैं भरूंगा, बस तुम ये केस रफा दफा कर दो। ये समझौते का लेटर दोनों के पास एक एक कॉपी रहेगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पीड़ित इसके दम पर फिर से केस कर सकता है। निंगनिंग मैडम, जरा खर्चे की रसीद चाओ अंकल को दिखा दीजिए। याद से वो मेरी 21.4 रुपए की फ्रूट चाट भी जोड़ लेना। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देती हूँ। इसके बाद मैं चाओ यूलियांग को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। जल्दी क्या है, किसी का इंतजार है। किसका इंतजार? बात तो पूरी सुलझ गई ना? कहाँ सुलझ गई? निंग मैडम को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से मान जाता हूँ? तो फिर तू और क्या चाहता है? निंग लॉशि, क्या मैं शीयुआन से अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? सच में इस बार ज्यूनई ने हद पार कर दी थी। शीयुआन, उस बेवकूफ लड़के ने जो भी किया उसके लिए एक बाप होने के नाते मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस कार्ड में 50,000 है, कोई पासवर्ड नहीं है। इसे मेरी तरफ से अपनी और अपने दोस्त की मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना समझो। उम्मीद है कि तू ज्यूनई की नादानी समझकर बात को आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं घर जाकर उसकी अच्छे से खबर लूंगा। अंकल, मैंने अभी तक अपनी गंभीर चोटों का जिक्र नहीं किया है, नहीं तो जानबूझकर हमला करने के केस में वो अंदर जाता। ऐसा करते हैं, जब कॉलेज के 4 साल पूरे हो जाएं, तब चाओ ज्यूनई को मेरे पास समझौते का लेटर लेने भेज देना। ये डील सही रहेगी। मैं चला। नमस्ते अंकल। चलिए। निंगनिंग मैडम, चाओ यूलियांग ने जो दिया उसे देकर मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि तू कोई पीड़ित इंसान है। निंग मैडम, मेरे हाथ पर इतना बड़ा कट लगा है और रात भर हॉस्पिटल में काटना पड़ा है। चल बस कर। चाओ यूलियांग ने तुझे कितने पैसे दिए जो तू इतना उछल रहा है? वैसे ये उनके कर्मों का ही फल है। अब उसे अक्ल आ जाएगी। इस रईस जादी ने फिर से पासवर्ड बदल दिया क्या? सू, ये चिल्ला मत। तुझे चोट लगी है क्या? समझ ले ऐसा ही कुछ। पहले अंदर आ, जरा पट्टी वट्टी कर दूं क्या? नहीं चाहिए, पहले से ही पट्टी बंधी हुई है। ये सब हुआ कैसे? और कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? अगर मैं कहूँ कि मैं खुद गिर गया था और खुद ही अपने हाथ पर कट लगा लिया तो क्या तू मानेगी? शीयुआन, तू मुझे पागल समझता है क्या? जल्दी जा और नहा ले, कपड़े बदल। कितनी बदबू आ रही है। क्या ये कपड़े धोने हैं? वहीं रख दे। दोपहर में काम वाली बाई आएगी तो साथ में धो देगी। सच सच बता, कल रात तू कहाँ गायब था? कहीं कोई हनी ट्रैप का चक्कर तो नहीं था? रात भर बाहर रहा और चोट खाकर लौट रहा है। ये तू क्या सोच रही है? कैसा हनी ट्रैप? सू, ये तूने कुछ ज्यादा ही सस्पेंस वाले नॉवल पढ़ लिए हैं। हनी ट्रैप वाले इतनी आसानी से मुझे छोड़ देते क्या? तो फिर पक्का तूने कोई सीधा काम भी नहीं किया होगा। तुझे छोड़ यार, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अरे सॉरी बाबा, मैं तो बस ये जानने के लिए उत्सुक थी कि तू गया कहाँ था। तेरी ये हालत देकर लग रहा है कि कोई तगड़ी स्टोरी है। सुना ना, जरा शांति रख, बताता हूँ। वैसे कुछ खास नहीं था। क्लास का एक बेवकूफ लड़का हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। कल रात वो अपने गुंडे लेकर मुझे घेरने आया था। फिर हमारे बीच दे धनाधन हुई और आखिर में वो मुझसे इतने इंप्रेस हो गए कि अपनी गलती मान ली और मुझे हर्जाना भी दे दिया। बस इतनी सी बात। तू अगर नॉवल लिखेगा तो कोई नहीं पढ़ेगा। अधूरी और बकवास कहानी सुनाता है। मूड खराब कर दिया। जा अपनी नूडल्स खाऊं। हेलो साले, सुना है कल रात चाओ ज्यूनई तुझे कॉलेज के बाहर घेरने आया था? तुझे किसने बताया? सर ने बताया मुझे। साले, तेरी ज्यादा कुटाई तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने तो उस गधे से अच्छे खासे पैसे ऐंठ लिए। तेरी तो कितने ऐंठे? एक पूरा कार्ड मिला है। तेरी तो तूने तो उसे अच्छे से लूट लिया। उसका बाप बिजनेस करता है, बहुत पैसा है। इस बात को बाहर मत फैलाना। मैं किसी दिन निंगनिंग मैडम को थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर बुलाऊंगा, तब तू भी साथ चलना। ठीक है भाई। शीयुआन, तूने किसी से पैसे ऐंठे हैं? कितने ऐंठे? कितने मिले बताना। जानना चाहती है? उन्होंने मुझे मारा तो हर्जाना देना तो बनता है ना। उस कार्ड में कितने पैसे हैं? 50,000। इतने सारे? हूँ। इतने पैसे तो तेरे लिए बस पॉकेट मनी जैसे होंगे। मेरी मम्मी मुझे कभी इतने पैसे नहीं देती। सब कहते हैं कि लड़कों को तंगी में और लड़कियों को लाड प्यार में पालो, पर मेरी मम्मी का तो स्टाइल ही अलग है। मैं क्या करूं? मन कर रहा है इसे एक थप्पड़ लगाऊं। वैसे तू इन पैसों का क्या करने वाला है? तुझे क्या मतलब? मैं क्या करूं? शीयुआन, एक डील करें क्या? सू, ये तेरी नजर मेरे इन पैसों पर तो नहीं है ना? पहले ही बात हुई थी कि किराया फ्री रहेगा। मुकरना मत। कौन मुकर रहा है भाई? मैं तो बस एक चीज खरीदना चाहती हूँ। थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। उधार चाहिए, यही ना? अरे हम दोनों का तो रिश्ता ही ऐसा है। उधार शब्द कितना पराया लगा है। मुझे तुझसे मिले हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए हिसाब साफ रखो। कितना चाहिए? फ्री में काम निकालना चाहती है? बड़े बड़े सपने देख रही है। नहीं देना तो मत दे। जरा संभल कर। ये टच कुछ अजीब सा लग रहा है। शीयुआन, तू तो छिछोरा है। सुई, भाग यहाँ से। मैं देख, सॉरी यार, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था। मत देख यार, मेरा हाथ सुई के वहाँ कैसे लग गया? घोर पाप हो गया। लेकिन वो नहीं यार, आगे से पक्का दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। टिंग टिंग, तूने ऑर्डर दे दिया क्या? सुई, शीयुआन, तू तो घर पे सो रहा था ना? तू यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने दोपहर में जब तुझे काम वाली बाई के लिए दरवाजा खोलने को कहा था, तब तू क्या कर रहा था? तू मेरी बात तो सुन। ये दीदी, तूने अभी अभी इसकी बची हुई कॉफी पी ली। ये तेरी कॉफी है? कोई बात नहीं, मुझे तेरी जूठी कॉफी पीने में कोई परहेज नहीं है। बस ये डर है कि तू पीने की हिम्मत रख पाएगा या नहीं। दीदी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? बस 2-4 बार मिले हैं, तो इसका मतलब दोबारा ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है ना? यूटिंग, बेहतर होगा कि नया ऑर्डर ही दे दो। युआन भाई, अभी तक नहीं हुआ क्या? ओ कॉलेज की शान, अपनी औकात देख। ऐसे बनकर बैठा है जैसे कोई एलियन हो। क्या चक्कर है भाई? उस लड़के ने गलती से तेरी नारियल वाली कॉफी पी ली। क्यों भाई? कुछ वैसी वाली फीलिंग आ रही है क्या? जैसे फिल्मों का हीरो हो? थोड़ी बहुत तो आ रही है। तूने वो सस्ती वाली थाली ज्यादा खा ली है क्या? दिमाग घुटनों में आ गया है तेरा। शीयुआन नाम है ना तुम्हारा? टिंग टिंग, तू चुप रह। हेलो, मेरा नाम मू यूटिंग है। सुई दीदी की जूनियर हूँ। अभी के लिए सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, हमारी भी क्या किस्मत है। चलो साथ में खाना खाते हैं। क्या बोलती हो? हेलो, मेरा नाम मॉम
रॉन्ग, यूटिंग है मैं, मेरा नाम चांग श्यून है। साथ में खाना खा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, खा सकते हैं। थोड़ा दम रख भाई। शियुआन, तुम भी जियांग चाई कॉलेज के स्टूडेंट हो क्या? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ। तुम सुई दीदी की जूनियर हो ना? तो तुम आर्ट्स डिपार्टमेंट की सुई की डायरेक्ट जूनियर हो। तुम्हारी दीदी से जान पहचान कैसे हुई? इस बारे में हम बस कुछ ही बार मिले हैं। ये दीदी दिल की साफ नहीं है, वैसे कुछ खास बात नहीं है। बस कुछ दिन पहले कैंटीन में खाना खाते वक्त कोई खाली जगह नहीं थी, तो हम दोनों इत्तेफाक से आमने सामने बैठ गए, और उसके बाद आसपास के लोग तो मुझे नजरों से ही जान से मारने पर तुले थे। ये दीदी सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसी चक्कर में मेरा नाम कॉलेज की सोशल वॉल पर भी घसीट दिया गया था। तो उस पोस्ट में जो चेहरा छुपाया हुआ था वो तुम थे? ये कैसी बात हुई भला? चेहरा छुपाया हुआ था तो वो मैं कैसे हो गया? तेरी दीदी का जो ये कातिलाना स्वैग है, उसने तो अनजाने में मुझ जैसे मासूम की जान ही ले ली होती। इस बात का तो मैंने अभी तक उनसे हर्जाना भी नहीं मांगा है। अगर वो मिल जाती ना तो मैं कम से कम 1-2 लाख तो ऐंठ ही लेता। तब तो तुझे सच में ये दीदी से अच्छे खासे पैसे ऐंठने चाहिए। एक सीक्रेट बताऊं, ये दीदी बहुत बड़ी रईस है। अगर वो पट गई ना तो लाइफ के 20 साल की मेहनत बच जाएगी। टिंग टिंग, ये तू क्या बकवास कर रही है? ऑल द बेस्ट भाई। अच्छा, कॉफी कुछ ज्यादा ही हो गई, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। तुम दोनों वॉशरूम में कोई कांड करने तो नहीं जा रहे ना, जो इतना डर रहे हो? ओहो, मैं कॉलेज वापस जा रही हूँ, बाय बाय। तो क्या बोलती हो, पहले मैं निकलूं या तू जाएगी? बस कुछ ही मीटर की दूरी तो है। ओए नौजवान, जाकर जरा कपड़े धो दे। सू, ये तू कुछ ज्यादा ही हुक्म चला रही है, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। शियुआन, काम वाली बाई का जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब मैंने अभी तक तुझसे चुकता नहीं किया है। हिसाब करना है तो कर ले, पैसों की ही बात है ना। तू भी तो मेरे पैसे दबाए बैठी है, पहले मेरे पैसे वापस कर। तू बदतमीज शियुआन, वापस आ। वो काम वाली बाई वाली बात के लिए आई एम सॉरी। कपड़े मैं धो दूंगा, पर कमरा तू खुद साफ करेगी। मैं तेरे कमरे में कदम भी नहीं रखने वाला। तेरे कमरे में किसने कहा तुझे कमरा साफ करने को? बेशर्म, याद से दवा खा लेना। तुझे क्या परवाह? तेरे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, मैंने अपने भी 2 कपड़े जोड़ दिए हैं। शियुआन, कमीने शियुआन, ओहो कमीने शियुआन, तूने क्या मेरी अंडरगारमेंट्स चुराई हैं? मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। मैं भला वैसी चीज क्यों उठाऊंगा? शियुआन, तू नंबर 1 का ठरकी है। अब तो तू रंगे हाथों पकड़ा गया, मुकर नहीं सकता। 1 मिनट रुक, तो ये वो नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा घटिया इंसान निकलेगा। अरे मैंने नहीं निकाला, मुझे खुद नहीं पता कि ये चीज यहाँ कैसे आई। तूने नहीं निकाला तो क्या मैंने खुद अपने कपड़े तेरे कपड़ों के ढेर में छुपाए थे? तू अभी साफ साफ इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। सच में मैंने नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। अब बोलती बंद हो गई ना? बच्चू, तुझे तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। नहीं यार, मैंने सच में पहले ये चीज नहीं देखी थी। ये अचानक मेरे कपड़ों में कहां से टपक पड़ी? दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चालू लड़की मुझे फंसाने की साजिश रच रही हो? रुक जरा, तू क्या कर रहा है? सुई, अब जब भांडा फूट ही गया है तो मैं शरीफ बनने का नाटक छोड़ रहा हूँ। तू ये क्या बकवास कर रहा है? शियुआन, तू क्या करने की सोच रहा है? क्या करने की सोच रहा हूँ? अब जब तूने मुझे पकड़ ही लिया है तो क्यों ना काम तमाम ही कर दिया जाए। ओह कॉलेज की मल्लिका, क्यों ना आज तेरे दिल का स्वाद चख लिया जाए। तू बहकी बहकी बातें मत कर, हट सामने से। तेरी तो कुछ ज्यादा ही पास आ गया। वैसे ये सुई सच में कयामत ढाती है, पर नाटक तो पूरा करना ही पड़ेगा। गई भैंस पानी में, ये तो खेल उल्टा पड़ गया। कहीं ये सच में पागल तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई बचाओ। क्या मस्त खुशबू है यार। ओ कॉलेज की कली, कमीने शियुआन, तूने मेरे मजे लिए। तूने हाथ से मुझे रोका क्यों नहीं? अगर नहीं रोकता तो चोट लग जाती तो दर्द नहीं होता क्या? दर्द होता तो होता, तेरी ठुड्डी तोड़ देती मैं। सू, ये तू तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है। मुझे फंसाने के लिए अपने ही कपड़ों का इस्तेमाल कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। हद है यार। हूँ तेरा ये बाहर कुछ और, घर में कुछ और वाला रूप सच में गजब है। अब गुस्सा थूक भी दे, ज्यादा गुस्सा करेगी तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। चल निकल यहाँ से। चल ठीक है, इस बार मेरी ही गलती थी, पर ओ मैडम, तू तो सच में बड़ी अतरंगी है। बाहर की दुनिया में और घर के अंदर तू 2 अलग इंसान है। अगर ये बात बाहर पता चली ना तो हाहाकार मच जाएगा। अगर तूने बाहर जाकर एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा खून कर दूंगी। नहीं बोलूंगा बाबा, मुझे तेरी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगता है सुई भी वैसी ही लड़कियों जैसी है जैसा मैं सोचता था। बाहर एकदम संस्कारी और शरीफ, और अकेले में बिल्कुल अलग। वैसे सुई का ये मिजाज बड़ा मजेदार है। आज तेरे सारे कपड़े धो दूंगा और कमरा भी चकाचक साफ कर दूंगा। अब तो खुश हो ना? ओ मैडम साहिबा। हूँ, मुझे वो कॉलेज क्वीन वगैरह मत बुलाना, मुझे उस नाम से नफरत है। तो फिर क्या बुलाऊं? नखरेबाज मैडम, जो हमेशा सामान फैलाकर रखती है। तू तो मर ही जा, मजाक कर रहा था। सच में बुरा मान गई क्या? तूने दवाई खाई कि नहीं? ओ मैडम, बाहर आओ और दवाई खा लो। मुझे पता है तू सोई नहीं है। पानी और दवाई दरवाजे के पास रख दी है, याद से खा लेना। सरप्राइज, झटका लगा कि नहीं? उम्मीद नहीं थी ना? पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, बॉडी स्ट्रेच करो। तू पहले एक नॉर्मल स्पीड में एक चक्कर लगा, मैं देखता हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। निंग निंग मैडम, शियुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कॉलेज का फिजिकल टेस्ट होने वाला है? मेरी एक दोस्त ने मुझे उसके साथ रनिंग की प्रैक्टिस करवाने को कहा था। वैसे मानना पड़ेगा निंग निंग मैडम, आप भी सुबह सुबह दौड़ने आती हैं। अगर तूने फिर से कोई बकवास की तो मैं मारूंगी तुझे, पेरेंट्स को फोन लगा दूंगी। आप मेरे घर वालों को फोन क्यों लगाओगी? मैंने कोई नियम तो तोड़ा नहीं है, नहीं तो मैं झूठी कहानी बना दूंगी। औरत का दिमाग सच में खतरनाक होता है। आप जीत गई मैडम, जान लिया तो अच्छा है। ये कमीना शियुआन मुझे छोड़कर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करने चला गया। निंग निंग मैडम, पिछली बार। शियुआन, एक चक्कर पूरा हो गया? अब ये किसने तुझे भड़का दिया? चॉइस अच्छी है तेरी। शियुआन, तू क्या बकवास कर रहा है? तेरी तारीफ
तारीफ कर रहा हूँ। देखकर तो नहीं लगता कि तू इतना बड़ा आशिक मिजाज है। ये वही लड़की है ना जिससे पिछली बार वीचैट पर चैटिंग और डेटिंग की बात हो रही थी? अब मत बोलो मैडम, ऊपर से एक एक्स गर्लफ्रेंड भी है। हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। ओए बस कर, इसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और ये दूसरी लड़कियों पर डोरे डाल रहा है। कितना घटिया लड़का है। कमीने शियुआन, बेशरम कहीं का, तू कहीं मत जा। ओ ठरकी छोड़ मुझे। ओए धोखेबाज, हाथ हटा नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। अरे तू नौटंकी बंद कर अब। क्या धोखेबाज लगा रखा है? मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ और ये मेरी कॉलेज प्रोफेसर है। तूने क्या कहा? निंगनिंग मैडम हमारे क्लास की प्रोफेसर है। तो तुम ही सुई हो? सच में बहुत प्यारी लड़की हो। मैडम मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था। अरे कोई बात नहीं, चलो अच्छा है कि मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मेरा चार्म ही खत्म हो जाए। अभी मेरी ही गलती थी जो मैंने बीच में दखल दिया और तुझे शियुआन के बारे में गलत फहमी हुई। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तो गलत बात है ना, माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए थी ना। तू चुप कर साले। वैसे सु, ये तुम आर्ट्स डिपार्टमेंट से हो ना? तुम लोगों का अगले हफ्ते फिजिकल टेस्ट है। अभी शियुआन जिस दोस्त की रनिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा था वो तुम ही हो? अच्छा हुआ जो शियुआन को ये बात पता चल गई। वो कॉलेज का रनिंग चैंपियन है। तू जरा सीरियस होकर प्रैक्टिस करवा इसे। अगर इसका फिजिकल टेस्ट पास नहीं हुआ तो मैं तेरी क्लास लूंगी। तूने पिछले जन्म में पक्का कोई बड़े पुण्य किए होंगे जो तुझ जैसे लड़के को इतनी सुंदर लड़की मिली है। मैं आगे दौड़ने जा रही हूँ, बाय बाय। ध्यान से जाइएगा मैडम। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं तो तुझे कब से रोक रहा था, पर तू तो किसी तूफानी एक्सप्रेस की तरह भाग रही थी। मेरे रोकने से रुकती क्या? सब तेरी गलती है। मेरी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हाँ, सब मेरी गलती है। चल पहले मैं तेरी रनिंग पोजीशन ठीक करवाता हूँ। अपने हाथों को थोड़ा ज्यादा आगे पीछे हिला। 3 कदम पर एक बार सांस ले, फिर स्पीड बढ़ाकर 2 कदम पर एक बार सांस ले। इसी रिदम को बनाकर रख और एक चक्कर और लगा कर देख। तू तो बड़ा लकी निकला भाई, कॉलेज क्वीन मुफ्त में हाथ लग गई। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। चल छोड़, ये सुई इतनी सुंदर है कि मैं भी उसके सामने कुछ नहीं हूँ। ये बात तो सच है। सच कहूँ तो अभी उसका जो रिएक्शन था ना वो साफ साफ जलन थी। वो मैडम साहिबा, मुझे तो लगता है कि उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उन्हें छोड़कर आपसे बातें करने लगा। उनका मन तो कर रहा था कि मेरा गला दबा दें। वो धोखेबाज समझ रही थी मुझे। तू क्या पागल है क्या? उसी को तो जलन कहते हैं। लड़कियां जितना ज्यादा तुझ पर गुस्सा करेंगी समझो वो उतना ही तेरी परवाह करती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे अभी साफ महसूस हुआ कि वो मुझसे चिढ़ रही थी। लड़कियों की छठी इंद्री बड़ी तेज होती है। साले, तेरी तो किस्मत ही खुल गई है और तुझे पता तक नहीं। किस्मत खुल गई? निंग मैडम, आप खुद सिंगल होकर मुझे लव गुरु बनकर सिखा रही हो क्या? जो तजुर्बेकार होते हैं उन्हें सब पता होता है, समझे? चल ठीक है, मुझे कुछ काम है, बाय। आप आराम से जाइए मैडम। निंग मैडम को अचानक कोई जरूरी काम आ गया तो वो चली गई। ये चक्कर पूरा होने के बाद कैसा लगा? कुछ रिदम समझ आया? 2-4 चक्कर और लगाएगी तो अपनी स्पीड पकड़ लेगी, फिर बहुत आसान हो जाएगा। अरे ये हमारी सू बड़ी कॉलेज क्वीन नहीं है क्या? आज तो सूरज पूर्व से निकल आया जो आपके दर्शन हो गए। हुआंग याओ, यहाँ आकर अपनी ये बकवास बातें बंद करो। कॉलेज क्वीन को गुस्सा आ गया क्या? आई एम सो सॉरी। हमारी कॉलेज क्वीन को आज क्या हो गया है भला? सुबह सुबह किसी हैंडसम लड़के को दौड़ते हुए देख रही हो? बॉडी तो सही है पर शक्ल एकदम एवरेज है। क्या कॉलेज क्वीन बहुत लंबे समय से सिंगल है? जो सूये, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इसका चेहरा नोच लो सब मिलकर। रुक जाओ, जो बात है तमीज से करो। मारपीट करने की क्या जरूरत है? हट सामने से। आज अगर मैंने इसका चेहरा नहीं बिगाड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। ये खुद मुझसे पंगा लेने आई है। ओए चिकने, अच्छा होगा कि तू बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो तू भी फंसेगा। ओहो, तेरी नानी की दुआ से ये शियाओ ये तो बीच में टांग अड़ाकर ही रहेगा। मैं तो बस साफ साफ पूछना चाह रहा था, पर लगता है अब प्यार से बात नहीं बनने वाली। मैं तो बीच में आऊंगा, तू क्या उखाड़ लेगी? ओए बुढ़िया, क्या बोला तूने? पसंद नहीं आया क्या? तो फिर तुझे दोगली बुलाऊंगा। चल निकल यहाँ से। चेहरे पर पुटी लगा रखी है। तू कितनी गंदी है। तू रुक, देख लूंगी तुझे। हाँ, मैं यही हूँ, देख लेना। क्या सोच रही है? अभी ये सब क्या था? और ये लड़की कौन थी? सच में पिटने वाले काम कर रही थी। पहले जब मैं डिपार्टमेंट के ग्रुप में थी तो ये रोज मुझे परेशान करती थी। अभी भी फालतू बकवास कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसे एक जड़ दिया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उसकी वो शक्ल देखकर तो मेरा भी मन कर रहा था कि उसे 2-4 लगा दूं, पर तुझे अभी पहले हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्यों? अगर मैं सही टाइम पर यहाँ नहीं आता या तू अकेली होती तो वो लोग तेरे साथ क्या करते? कुछ पता है? कभी कभी गुस्सा थूक देना चाहिए। आखिर वो लोग गिनती में ज्यादा थे। शियुआन, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। शियुआन, हुआंग याओ का बॉयफ्रेंड कोई सीधा साधा लड़का नहीं है। मुझे डर है कि वो तुझे परेशान करेगा। तब तो और भी अच्छी बात है। 2-4 बार और आ जाए तो मजा आ जाए। 2-4 बार और आ जाए? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना शियुआन? इसमें डरने की क्या बात है? मुझे किसी बात का डर नहीं है। अगर कोई पंगा लेने आ रहा है तो समझो खुद चलकर पैसे देने आ रहा है। आने दो, चलो घर चले। अगर हुआंग याओ ने सच में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तो क्या मेरी वजह से ये फांस जाएगा? अगर पहले पता होता तो मैं थोड़ा सह लेती, पर अभी जब उसका पोपट हुआ तो देखकर बड़ा मजा आया। और जब ये मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ था तो काफी हैंडसम लग रहा था। ओए, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? ओए, क्या होता है? मेरा एक नाम भी है। ठीक है सू मैडम साहिबा, अब जल्दी चलो। अभी जो तू डर के मारे कांप रही थी ना, वो तो मेरी पीछे हटने की एक प्लानिंग थी। हाँ, तू जो कहे वही सच है।